जी वेलकम स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज है 4.1। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें देखें हमारे पास टेबल है। इस टेबल में हमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स दिए गए हैं और हमने इनकी रेशो बतानी है। अब देखेंगे सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ज़ीशान टू अरसलान। तो यहाँ पे ज़ीशान की अगर आप देखें तो ज़ीशान हमारे पास कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। और अरसलान को अगर देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। इसकी रेशो क्या बनेगी, 80:50। अब इसको कैंसिल करें तो 8:5 भी आता है। इसी तरह हिबा टू शौकत। अब हिबा को अगर देखें तो हिबा की वैल्यू कितनी आ रही है, 35 आ रही है। ठीक हो गया। और शौकत शौकत हमारे पास 55। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 35:55 आ गया। सेम इन द केस आप चेक करते जाएं। वसीम की रेशो राबिया के साथ, अब वसीम की रेशो कितनी आ रही है, यहाँ पे 46 आ रही है और राबिया की कितनी आ रही है, टेबल में आप देखें तो 70 आ रही है। इसी तरह अब हमारे पास अली टू अरसलान है। अली की रेशो, अली के हमारे पास मार्क्स 85 आ रहे हैं और अरसलान के मार्क्स अगर आप देखें टेबल में तो हमें 50 नज़र आ रहे हैं। तो इसकी रेशो बनेगी 85:50। नेक्स्ट हमारे पास है शौकत टू अली। अब शौकत की वैल्यू अगर देखें तो शौकत के मार्क्स हमारे पास हैं 55 एंड अली के मार्क्स हैं 85। तो 55:85 आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है शौकत टू अली टू अरसलान। अब हमारे पास तीन है। शौकत की वैल्यू हमें पता है कि शौकत की वैल्यू 55 है, अली की वैल्यू 85 है और अरसलान की वैल्यू 50 है। नेक्स्ट हमारे पास है वसीम टू साइमा टू राबिया। अब वसीम की हमारे पास 46 आ रही है, साइमा की 62 एंड राबिया की 70। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने हर क्वेश्चन को किस में लिखना है, रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो देखें आप, सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 5:3। तो इसको हमने 5/3 ये हमारे पास क्या आ गया, 3:5 आ गया। अब याद रखें जब भी हमने रेशो में निकालना है तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन होती है, जैसे ये हमारे पास 5/3 है तो फ्रैक्शन की जगह पे हमने क्या लगा देना है, रेशो का साइन लगा देना है। इसी तरह अगर रेशो लगी हुई है तो उसकी जगह पे हम फ्रैक्शन का साइन भी लगा सकते हैं। तो ये बस चेंज होगा, जहाँ पे फ्रैक्शन होगी वहाँ पे आपने रेशो लिख देना है। तो सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये 7/12 है तो 7:12 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वन देखें, हमारे पास 34/37 है तो इसकी रेशो क्या बनेगी, 34:37 बनेगी। और 53/59 है, अगर आप इसको भी देखें तो 53, अब यहाँ पे फ्रैक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगी। तो ये फ्रैक्शन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, रेशो लिख दिया, तो 53:59 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 101 और 103 है तो 101 रेशो 103 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे x/5 है तो x/5 आ जाएगा ओवर। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x/x+1 है तो हम लिखेंगे x/x+1 लिखेंगे, फ्रैक्शन की जगह पे रेशो आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे a-b/p+q आएगा, a-b/p+q आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और ये रेशो को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और हमने सिंपलीफाई भी करानी है। यानी कि यहाँ पे रेशो होगी, रेशो का मतलब ये दो डॉट्स होते हैं, जहाँ पे रेशो होगी तो वहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रैक्शन लगानी है। और सिर्फ फ्रैक्शन ही लगानी बल्कि अब हमने उसको क्या करना है, सिंपलीफाई भी करना है। देखेंगे क्वेश्चन को, 50:60 है तो अब आप देख दें दोनों के ऊपर कौन सा टेबल जाता है। 10 का टेबल लेके जाएं तो 10 5 द 50
और नीचे 60 है, तो 10 6 10 60, तो ये 5/6 आ गया। तो ये आपको पता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन की जगह पे रेशियो लगाया था, तो इसी जगह यहाँ पे रेशियो है, तो रेशियो की जगह पे हमने क्या लगा देना है, फ्रैक्शन को लगा देना है। तो 5/6 आ गया। नेक्स्ट इसका देखें पार्ट है हमारे पास 55/65 लिखेंगे। तो यहाँ पे अब 5 का टेबल 11 टाइम जा रहा है, तो 11/13 आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है वो देखें 30/60 है, तो 31/30, 32/60, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 85/90 है, तो 5 का टेबल लेके जाएं 17/18 आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको टेबल आने चाहिए। 75/85 है, तो 75/85 करेंगे, तो 5 का टेबल 15 टाइम गया, इधर 17 टाइम गया। इसी तरह 85/95 है, तो यहाँ पे भी 17/19 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 56 है और नीचे 70 है, तो यहाँ पे 14 का टेबल गया, 4/5 आ गया। तो याद रखें, आप कोई भी टेबल लेके जा सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये 56/70 है, तो आप बेशक 2 का टेबल लेके जाएं, 2 to the 4, 2 8 the 16, और यहाँ पे 35 आ जाएगा। और यहाँ पे आप फिर देखिए कौन सा टेबल जा रहा है, 7 का टेबल जा रहा है, 7 4 the 28 एंड 7 5 the 35। तो जो भी टेबल आपके लिए आसान हो, आप वो टेबल लेके जा सकते हैं। अगर आपको छोटा टेबल आता है, छोटा ले जाए। अगर आपको बड़े टेबल आते हैं, तो बड़े टेबल भी आप लेके जा सकते हैं। अब 0.5 एंड 0.9 है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये हमारे पास 0.6/0.9 आएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 6/9 है, यानी कि ये वाला पॉइंट है और इधर ये वाला पॉइंट है। इसको अगर आप देखें तो हमारे पास ये बन रहा था 6/10, और नीचे जो 9 है इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 लिखेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 1 the 10, 10 1 the 10, तो ये हमारे पास 6/9 आ रहा है। मज़ीद इसको आप कैंसिल करें तो आपके पास 3 का टेबल जाएगा, 3 2 the 6, 3 3 the 9। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो बता रहा है कि एक PSL मैच है, नवीद ने अपनी सेंचुरी 1 ओवर में कवर की है और सरफराज ने 1 घंटा और 30 मिनट में सेंचुरी बनाई है। तो दोनों का जो टाइम है उसमें हमने रेशियो फाइंड करनी है। अब नवीद ने 60 मिनट लगाए हैं और जो हमारे पास सरफराज है उसने 1 hour and 30 minutes, यानी कि ये कितने बन जाएंगे, 60 + 30 90 मिनट्स बन जाएंगे। अब हमारे पास रेशो है 60/90, तो दोनों के ऊपर 10 का टेबल चला जाएगा। 60/90 लिखेगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 30 का टेबल है, 32 the 60, 33 the 90, कोई भी आप टेबल लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या हो रहा है, अनिल की जो मंथली सैलरी है वो 55,000 है और उसने 2:3 उस सैलरी का क्या किया है, सेविंग और एक्सपेंडिचर में, यानी कि उसके 2 हिस्से उसने सेविंग में लगाए हैं और 3 हिस्से एक्सपेंडिचर में लगाए हैं। तो हमने बताना है कि उसका सेविंग एंड एक्सपेंडिचर कितने। तो सबसे पहले आपने देखना है इन क्वेश्चन में, अब हमारे पास जो टोटल रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो अब हमने यानी कि ये जो हमारे पास टोटल ये 5 हिस्से बन रहे हैं ना, 2 हिस्से हमारे पास रेशो इसके सेविंग के बन रहे हैं और 3 हिस्से हमारे पास एक्सपेंडिचर के बन रहे हैं। तो हमने टोटल 5 हिस्से बनाने हैं। अब ये जो 55,000 है, इसका 5वां हिस्सा अगर निकालें, इनके 55,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 11,000 आएगा। अब 2 हिस्से हमने सेविंग में लगाने हैं, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास 22,000 आएगा सेविंग में। और एक्सपेंडिचर में हमारे पास 3 हिस्से हैं, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास 33,000 आएगा। ये हमारे पास एक्सपेंडिचर में लग जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो ये देखें, जो हमारे पास सेविंग है, तो सेविंग निकालने के लिए हमने 2/5 मल्टीप्लाई बाय 55,000 लिखा, तो ये हमारे पास 22,000 आ जाएगा। कैसे आएगा, ये देखिए, ये 5 ऑन द 5 है और ये क्या बनेगा, 11,000 बनेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22,000 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका एक्सपेंडिचर है,
एक्सपेंडिचर क्योंकि हमारे पास 3 रेशो मान लिया तो 3/5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 55,000 लिखेंगे, तो ये हमारे पास सेम इन द केस है 33,000 है, 5 1 द 5 एंड 11, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेविंग 33,000 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अब इसका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, देखते हैं उसको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखें। डिस्ट्रीब्यूट 99,000, ये 99,000 रुपीज़ हमारे पास है। हमने मुइज़, ज़ोरैन और अब्दुल हादी 3 बच्चों में ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इसमें मुइज़ है, ज़ोरैन है और अब्दुल हादी है। तो ये हमारे पास मुइज़ है, ज़ोरैन और अब्दुल हादी। अगर इसको मिल रही है 4 तो इसकी रेशो 5 है। इसी तरह दूसरी जो है वो 5/6 है। अब आप इनको देखें तो क्योंकि ये सेम है इस वजह से हम इनको वैसे ही लिख देते हैं, वैसे एन फॉर्म होती है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 4 एंड 5 9 एंड 6 15 बनेगा। तो यानी कि हमने 99,000 के कितने पार्ट्स बनाने हैं, 15 हिस्से करने हैं, और उसमें से 4 के साथ जब उस हिस्से को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास मुइज़ की आ जाएंगे, और इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसकी आ जाएगी, ज़ोरैन की आ जाएगी, और इसकी जो 15th पार्ट होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास अब्दुल हादी के आ जाएंगे। यानी कि ये 99,000 है, इसको आप 15th करा दें तो 15 6 द 90 होता है, और 15 6 द 90 तो ये 6600 है। 6600 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 5 से, और इसी तरह 6 से। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास मुइज़ है, ज़ोरैन है और अब्दुल हादी है। इनकी टोटल रेशो अगर देखें तो 4/5 और 6 की कितनी बन रही है, 15 बन रही है। अब हमारे पास जो 99,000 हमारे पास टोटल है, और 1 पार्ट इसका कितना बन रहा है, 6600 बन रहा है। अब मुइज़ की रेशो क्योंकि 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरह ये हमारे पास 26,400 आ जाएगा, और ज़ोरैन को अगर आप देखें तो उसकी रेशो 5 से आ जाएगी, 5 से कराएंगे तो ये हमारे पास 33,000 आ जाएगा। इसी तरह अब्दुल हादी को देखें तो ये हमारे पास 6600 से मल्टीप्लाई होगा तो 39,600 आ जाएगा। तो ईच पार्ट निकालने के लिए हमने टोटल पार्ट निकालने होते हैं, और टोटल को फिर हर किसी की जितनी भी रेशो है उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए।